जय जिनेन्द्र। कुंद कुंद कान भक्ति पाठशाला प्रस्तुत करता है प्रथमानी योग झलक में आज कैसे प्राप्त हुआ हमें प्रथम श्रुत स्कंद। आइए जानते हैं हम प्रथम श्रुत स्कंद का इतिहास। तो हम चलते हैं जम्बू द्वीप के भरत क्षेत्र के हुंडा और सर्पणी काल के पंचम काल में, जहाँ पर आदिनाथ भगवान महावीर भगवान पर्यंत 24 तीर्थंकर हुए। उसमें से यह 24वें तीर्थंकर के मोक्ष गमन के बाद की घटना है, जब तीर्थंकर परंपरा का अंत हुआ और श्रुत परंपरा में श्रुत केवलियों द्वारा श्रुत की परंपरा अनवरत धारा प्रवाहित बहती रही। 10वें शीतलनाथ से पूर्व कुछ समय के लिए धर्म विच्छेदी हुई। उसके बाद 16वें शांतिनाथ भगवान से पहले धर्म की विच्छेदी हुई और शांतिनाथ भगवान के बाद महावीर भगवान पर्यंत अनवरत धर्म की धारा बहती रही। महावीर भगवान के 62 वर्ष पूर्व श्री गौतम स्वामी, सुधर्माचार्य और जम्बू स्वामी 3 अनुबद्ध केवली हुए। उसके बाद 100 वर्ष के अंतर में श्री विष्णु, नंदी मित्र, अपराजित, गोवर्धन और भद्रबाहु आदि 5 श्रुत केवली आचार्य हुए। उसके बाद 118 वर्ष के अंतर में श्री कंस, सुभद्राचार्य, यशोभद्राचार्य, यशबाहु आदि मुनीश्वर हुए। 183 वर्ष के अंतर्गत में श्री विशाखा आचार्य से लेकर धरसेना आचार्य तक 11 अंग 14 पूर्व के ज्ञाता मुनिराज हुए। 220 वर्ष के अंतर में ज्ञान की हीनता से 11 अंग के धारी ही आचार्य। उसके बाद धीरे धीरे और ज्ञान घटता गया। उसके बाद अरद, बलि और मंग आचार्य हुए, जिन्होंने श्रुत परंपरा का प्रचार प्रसार किया, मुनि संघ को उपदेश दिया तथा इसी क्रम में आगे चलकर आचार्य धरसेन हुए, जिन्हें अग्रायणी नामक प्रारब्ध का ज्ञान था, पंचम वस्तु के ज्ञाता और चौथे महाकर्म प्रारब्ध के ज्ञाता हुए। धीरे धीरे ज्ञान की हीनता से उन्हें एक चिंता सताने लगी कि इस परंपरा में आगे किस तरीके से श्रुत की परंपरा चलेगी। एक बार आचार्य गुरुवर गिरिनगर गुफा में उज्जैंत गिरी की चंद्र गुफा में विराज रहे थे। तभी उन्हें ज्ञात हुआ कि धीरे धीरे क्षयोक्षम ज्ञान घटता जाएगा, तो इस ज्ञान को शुद्ध रूप में लिपिबद्ध करना चाहिए और दक्षिण देश से 2 समर्थ मुनिराजों को बुलाया, सुबुद्धि और नरवाहन, जिन्हें धर्मोपदेश प्रदान करके श्रुत का ज्ञान दिया, जो कर्णानी योग का विशेष श्रुत ज्ञान था। ऐसे ही 2 समर्थ महामुनि राजों ने समस्त श्रुत ज्ञान को धारण किया और विनम्र पूर्वक जय सुध देवता इस प्रकार के उच्चारण के साथ श्री जिनवाणी यानी सरस्वती की उपासना की। आचार्य धरसेनाचार्य ने अपनी अल्प आयु जानकर दोनों मुनिराजों को श्रुत का ज्ञान देकर उन्हें विहार करने का आदेश दिया। जब उन्होंने मंत्र की सिद्धि की, तब नरवाहन मुनिराज की भूत जाति के देवों ने प्रशंसा की और उनका नाम भूतबली रखा गया। और सुबुद्धि मुनिराज की दंत पंक्तियां अस्त व्यस्त होने से उन्हें पुष्प दंत के नाम से उनका पूजन अर्चना की और उनकी दंत पंक्तियां भी सुंदर व्यवस्थित कर दी। श्री पुष्पदंत आचार्य ने 20 परूपणा के सूत्र लिखकर जिन पालित आचार्य को भूतबली आचार्य के समक्ष भेजा और आगे का इसे विस्तार करने के लिए कहा, क्योंकि मुनिराज को पता था कि वो अल्पायु हैं। और जैसे ही भूतबली आचार्य ने उन प्ररूपणाओं को देखा और तुरंत ही आगम को विस्तार करने लगे और आगे की प्ररूपणा का वर्णन करते हुए उन्होंने षटखंडागम ग्रंथ की स्थापना की। और उस षटखंडागम ग्रंथ को आचार्य जिन पालित मुनिराज लेकर पुष्पदंत आचार्य के पास आए। तब आचार्य ने सोचा कि मेरे द्वारा सोचा गया कार्य पूर्ण भी हो गया। और उसी दिन पुष्पदंत आचार्य ने भी उस श्रुत की पूजन अर्चना की और भूतबली आचार्य ने भी समस्त नगर जनों के साथ श्रुत पंचमी महापर्व के रूप में इस श्रुत स्कंद की पूजन अर्चना की।
यहाँ हम कथा को अधिक विस्तार ना देते हुए सारांश में कथा बताते हैं। इसी के श्रुत की परंपरा जो प्रथम श्रुत स्कंद के रूप में हुई, जिसे षट खंडागम जी कहा है, यह 6 खंडों में विभाजित है। इन 6 खंडों में किस तरीके का वर्णन आया है और ये षट खंडागम हमें कैसे प्राप्त हुआ है, यह सब आज हम विस्तार से जानेंगे। तो इस तरीके से भगवान महावीर गौतम स्वामी आचार्य, धरसेन आचार्य, पुष्पदंत आचार्य, भूतबली आचार्य से होते हुए षट खंडागम ग्रंथ वीरसेन आचार्य द्वारा इसकी टीका की गई। इसी के साथ आचार्य नेमी चंद्र आचार्य, आचार्य कुंद देव और अंत में विद्वानों के रूप में टोडर मल जी द्वारा भी अनेक ग्रंथों की टीकाएं लिखी गई, जो हम सब श्रावकों के लिए आज उपलब्ध है। मुनि भगवंतों द्वारा लिखित यह आगम ग्रंथ ताड़पत्रों पर उत्कीर्ण किया जाता है, जिसे एक कांटे की सहायता से एक एक अक्षर को उत्कीर्ण किया जाता है। इससे मुनिराजों के हाथों में भी अत्यंत वेदना होती है, किंतु हम जैसे भव्य जीवों के भाग्य को जगाने के लिए आचार्य भगवंतों ने इन ग्रंथों की रचना की। लेकिन समय के साथ साथ ये ग्रंथ बहुत सारे हमारे से विलुप्त हो गए हैं और कुछ ही ग्रंथ हमें प्राप्त हुए हैं, और जो ग्रंथ प्राप्त हुए उनकी भाषा हमें समझ में अच्छी तरीके से नहीं आने की वजह से हम उस शुद्ध ज्ञान को नहीं पा सकते। जो शुद्ध ज्ञान महावीर भगवान ने दिव्य देशना के रूप में दिया, वो गंधर्व देवों ने उसका अनंतवां भाग ग्रहण किया। उस अनंतवें भाग को शुद्ध केवलियों ने ग्रहण किया और शुद्ध केवलियों द्वारा ग्रहण किया हुआ ज्ञान का अनंतवां भाग लिपिबद्ध हुआ। उस लिपिबद्ध हुए ज्ञान का अनंतवां भाग हम जीवों को प्राप्त हुआ है आगम के रूप में, और उसका भी अनंतवां भाग हम ग्रहण कर पाते हैं। ऐसे ही महा दुर्लभ जिनवाणी माता आज हमारे समक्ष में विराजमान है। ऐसे श्री षटखंडागम ग्रंथ जी की धवला जी आदि जो टीकाएं आचार्य वीरसेन आचार्य द्वारा की गई है, इसके 16 भाग हमारे सामने अभी उपलब्ध हैं, जिन्हें हम स्वाध्याय करके हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त कर सकते हैं। तो ये सारे ग्रंथ पहले मूल बद्री में विराजमान थे। ये मूल बद्री 18 की संख्या का बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ 18 सड़कें, 18 झील, 18 जैन मंदिर और 18 बस्तियां हैं। इस मंदिर की विशालता के साथ साथ ही बहुत ही अद्भुत कलाकृति है। 1008 खम्भों का मंदिर निर्मित है, जिसमें सबसे नीचे जो शुद्ध मंदिर है, जहाँ पर सभी ताड़पत्रों में लिखित ग्रंथ सुरक्षित किए गए हैं। लेकिन प्राकृत भाषा होने से और ताड़पत्रों पे अंकित होने से जन सामान्य की समझ से दूर थे। बहुत बार प्रयास किया गया उन ग्रंथों की टीका करने के लिए, वो मिल जाए पढ़ने के लिए, लेकिन वो नहीं उपलब्ध हुए। भगवान महावीर के मोक्ष जाने के 683 वर्ष पश्चात यानी ईस्वी सन की दूसरी शताब्दी में श्री षटखंडागम जी ग्रंथ प्राप्त हुआ। उसके बाद ईस्वी सन 816 यानी शक संवत 738 में श्री धवला जी की टीकाएं लिखी गई, जो आचार्य वीरसेन आचार्य ने कार्तिक शुक्ल त्रयोदशी को पूर्ण की। उसी के साथ इस विक्रम संवत 1815 में लिखना प्रारंभ हुआ और 1818 में ये ग्रंथ पूर्ण हुआ। आसोच कृष्ण की पंचमी को श्री छपड़ा सारजी, लब्धि सारजी और सम्यक ज्ञान चंद्रिका लिखी गई, जो आचार्य कल्प पंडित टोडर मल जी द्वारा लिखी गई। उसके बाद विक्रम संवत माघ शुक्ल पंचमी को ये पूर्ण हुई, जिनका श्रावण कृष्ण चतुर्दशी विक्रम संवत 1823 तक उसका संशोधन कार्य पूर्ण हुआ। उसके कुछ समय पश्चात इनकी गोमट सरजी आदि ग्रंथों की वाचनाएं सभा में होना बंद हो गई और आचार्य कुंद द्वारा रचित द्वितीय श्रुत स्कंद श्री सारजी पूज्य गुरुदेव श्री कांजी स्वामी को 300 वर्ष पहले प्राप्त हुआ। जब विचक्षण ज्ञान के धनी आचार्य कल्प पंडित टोडरमल जी ने इन धवला जी आदि ग्रंथों को प्राप्त करने की इच्छा जाहिर की और कुछ 7-8 मुमुक्षुओं का संग मूल बदरी गया इस ग्रंथ को प्राप्त करने के लिए, तब उन्हें यह ग्रंथ प्राप्त नहीं हुआ।
बहुत ही मुश्किल से औरंगाबाद से एक गोमट सार जी की प्रति प्राप्त हुई, जिसकी टीका आचार्य कल्प जी द्वारा की गई। उस समय यातायात के साधन अति दुर्लभ थे। बैलगाड़ियों से होकर दुर्गम रास्तों से कर्नाटक देश पहुँचे और इसी बीच करीब उन्हें 3 से 4 महीने का समय लग गया। और बीच में ही एक डालू राम जी जो मोक्ष भाई साथ में गए थे, उनकी पर्याय बीच में ही पूरी हो गई और वो वापस नहीं लौट सके। बहुत सारा पैसा खर्च होने के बाद भी श्री धवलाजी महाग्रंथ के दर्शन भी महादुर्लभ थे। मात्र यह जिनवाणी दूरदर्शन के लिए ही रखी गई थी, लेकिन आज इस धवलाजी ग्रंथ को जन जन के लिए सुरक्षित किया गया है, जिसका हम स्वाध्याय अध्ययन कर सकते हैं। सेनाचार्य के समय ही एक और महान आचार्य हुए आचार्य गुंडर स्वामी, जिन्होंने कषाय प्राभ्यत नाम की रचना की। कहीं कहीं प्रथम सुतस्कंद के रूप में कषाय प्राभ्यत को भी बताया गया है। इस पर आचार्य वीरसेन जी द्वारा अपूर्ण टीका लिखी गई, जिनके देह विलय के बाद आचार्य जिनसेन ने इस टीका को पूर्ण करके इसका नाम जय धवला के नाम से प्रसिद्ध हुई। इस षटखंडागम जी के प्रथम 3 खंडों में जीव के कर्तृत्व की अपेक्षा से और अंतिम 3 खंडों में कर्म प्रकृतियों के स्वरूप की अपेक्षा से वर्णन किया गया है। इसमें सूत्र रूप में जीव द्वारा कर्म बंध और उससे उत्पन्न होने वाले नाना जीव परिणामों का बड़ी व्यवस्था, सूक्ष्मता और विस्तार से विवेचन किया गया है। षटखंडागम जी की टीकाएं क्रमशः कुंदकुंधाचार्य देव, तुम्बुलुर, समंतभद्र आचार्य देव और बप्पदेव आचार्य देव ने बनाई है, ऐसा उल्लेख आता है। लेकिन अभी यह हमें अप्राप्त टीकाएं हैं। उसमें अंतिम टीकाकार के रूप में आचार्य वीरसेन स्वामी द्वारा रचित टीका, सुप्रसिद्ध टीका धवला के नाम से जो प्रसिद्ध है, वही हमें अभी प्राप्त है। इस महान आगम ग्रंथ के प्रचार प्रसार में और जिनवाणी प्रकाशन में बहुत सारे साधर्मी भाइयों का सहयोग प्राप्त हुआ। बहुत विस्तार से वर्णन किया जाना अभी यहाँ पर शक्य नहीं है, इसीलिए बहुत ही सार गर्भित रूप में हम श्री धवलाजी ग्रंथ के प्रकाशन की प्रक्रिया से लेके आज हमें प्राप्त हुआ वहाँ तक का आपको एक छोटा सा स्वरूप बताते हैं। आइए देखते हैं किंग एडवर्ड कॉलेज अमरावती के डॉक्टर हीरालाल जी जैन की नज़र से षटखंडागम जी ग्रंथ का प्रकाशन। 1 नवंबर 1939 में श्री धवलाजी टीका का प्रकाशन किया गया। ईस्वी सन 1924 में मात्र धवलाजी आदि ग्रंथ सिर्फ दर्शन मात्र के लिए ही थे। तभी उस समय मेरी कारंजा के समीप ही अमरावती के कॉलेज में नियुक्ति हुई और मेरे सदैव के सहयोगी सिद्धांत शास्त्री पंडित देवकी नंदन जी के सुप्रयास से श्रीमान सेठ गोपाल राव जी चवरे और बलात्कारण मंदिर के अधिकारियों के दुस्साहस से उन अपभ्रंश ग्रंथों के संपादन प्रकाशन का कार्य चल पड़ा, जिसके फलस्वरूप 5-6 अत्यंत महत्वपूर्ण अपभ्रंश काव्यों का उन तक प्रकाशन हो चुका था। मूलबद्री के ही धवलाजी सिद्धांत ग्रंथ की कीर्ति तो बचपन से ही मैंने सुनी है। सन 1922 में मैंने जन साहित्य का विशेष रूप से अध्ययन प्रारंभ किया, किंतु उनके दर्शनों का सौभाग्य मुझे पहले तब प्राप्त नहीं हुआ। हमारे नगर के अत्यंत अनुरागी साहित्य प्रेमी श्रीमान सिंघई जी पन्नालाल जी ने धवल और जय धवल की प्रतिलिपियां कराकर यहाँ के जिन मंदिरों में विराजमान करा दी। अब हृदय में आशा होने लगी कि कभी ना कभी तो मैं इन ग्रंथों को प्रकाश में लाने का अवश्य अवसर पा सकूंगा। और सन 1933 में दिसंबर माह के आखिरी भारतवर्षीय दिगंबर जैन परिषद का वार्षिक अधिवेशन इटारसी में हुआ और उसके सभापति हुए मेरे परम प्रिय मित्र बैरिस्टर जमुना प्रसाद जी समसज्ज। सेठ लक्ष्मी चंद्र जी ने साहित्योद्धारक के लिए 10,000 के दान की प्रतिज्ञा की थी। इस दान के उपलक्ष्य में दूसरे ही दिन प्रातःकाल उपस्थित समाज ने
सेठ जी को श्रीमंत सेठ की पदवी से विभूषित किया। सेठ राजमल जी बड़जात्या और श्रीमान लखतमल जी वकील जी के सहयोग से सेठ जी के उक्त दान का ट्रस्ट रजिस्टर करा दिया गया और यह भी निश्चित किया गया कि उस द्रव्य से श्री धवलादिक सिद्धांत ग्रंथों के संशोधन प्रकाशन का ही कार्य किया जाएगा। अब पहली चिंता तो जय धवला जी प्रतिलिपियां प्राप्त करने की हुई। उस समय इन ग्रंथों को प्रकाशित करने के नाम से ही धार्मिक लोग चौकन्ने हो जाते थे और उस कार्य के लिए कोई प्रतिलिपि देने के लिए तैयार ही नहीं होते थे। ऐसे समय में श्रीमान सिंघई जी पन्नालाल जी ने व अमरावती की पंचायतें अपने यहाँ की प्रतिलिपियों का सदुपयोग करने की अनुमति दे दी। इन प्रतियों के ग्रंथों का परिमाण बहुत विशाल था। विषय अत्यंत गहन और दुरूह भाषा, संस्कृत मिश्रित प्राकृत और प्राप्त प्रति बहुत अशुद्ध व स्खलित हुई थी, क्योंकि बहुत जीर्ण शीर्ण अवस्था थी। हमारे सम्मुख जो धवला जी और जय धवला जी की प्रतियां थी, उनमें से भी जय धवला जी की प्रति सीताराम जी शास्त्री की लिखी हुई और दूसरी की अपेक्षा कम अशुद्ध थी। इसीलिए दोनों के प्रारंभ में कुछ अंश संस्कृत रूपांतरण और हिंदी भाषांतरण सहित हमने इसे छपाकर कुछ विद्वानों के पास भेज दिया और उसके बाद उक्त ग्रंथों के संपादन, प्रकाशन आदि के संबंध में उचित परामर्श प्राप्त किया और इसका संशोधन कार्य प्रारंभ किया। सर्वसम्मति जब प्राप्त हुई तब उन पर मैंने संपादन कार्य के विषय में निम्न निर्णय लिए गए। पहला, संपादन कार्य कल से ही प्रारंभ किया जाएगा, क्योंकि रचना क्रम की दृष्टि से तथा प्रचलित परंपरा से इसी का नाम पहले आना चाहिए। दूसरा, मूल पाठ एक ही प्रति के भरोसे न रखा जाए। समस्त प्रचलित प्रतियां एक ही आधुनिक प्रति की प्राय एक ही हाथ की नकल होते हुए भी उनमें से जितनी मिल सके उनका उपयोग किया जाए तथा मूल बदरी की ताड़पत्रियों की प्रति से भी मिलान करने का प्रयत्न किया जाए और उसके अभाव में सारंगपुर में जो प्रति थी उसके मिलान का उपाय किया गया। मूल आगम के अतिरिक्त अनुवाद किया जाए। संस्कृत छाया न देने से जो संस्था की बचत होगी उसमें अन्य प्राचीन जैन ग्रंथों से तुलनात्मक टिप्पणी की जा सकती है। ऐसे ग्रंथों का संपादन प्रकाशन में कोई ऐसी उतावली ना की जाए जिससे ग्रंथ की प्रामाणिकता में अशुद्धता या त्रुटियां रह जाए। उक्त कार्य में जितना हो सके उतना अन्य विद्वानों का सहयोग प्राप्त किया जाए। सन 1935 में बीना निवासी पंडित बंशीधर जी इस निर्णय को सन्मुख रखकर मैंने संपादन कार्य प्रारंभ किया। तत्पश्चात साबूमल झांसी के निवासी श्री पंडित हीरालाल जी शास्त्री न्यायाधीश को बुलाने का प्रयास किया गया। प्रथम 3 वर्ष तो उज्जैन में राय बहादुर सेठ लालचंद जी के यहाँ रहते हुए इस कार्य को किया। उसी समय बिना निवासी पंडित फूलचंद जी सिद्धांत शास्त्री की भी नियुक्ति कर ली गई। प्राकृत पाठ संशोधन संबंधी नियम हमने प्रेस से 2 कापियां और 200 पृष्ठ राजा राम कॉलेज कोल्हापुर के अर्धमागधी के प्रोफेसर व डॉक्टर A.N. उपाध्याय का साथ लेकर और उनसे ही पठन का कार्य किया। पंडित देवकी नंदन जी का भी समय पर सहायता ली गई और दोनों सहयोगियों की इस सहायता से बहुत ही हम अनुग्रही हुए। शेष समस्त संपादन और उसका प्रूफ रीडिंग का कार्य श्री हीरालाल जी शास्त्री और पंडित फूलचंद जी शास्त्री से निरंतर सहायता प्राप्त हुई। इसी बीच उनकी धर्मपत्नी 1927 में भी हृदय रोग से ग्रसित हुई और 1938 के दिसंबर माह में उनका चिरवियोग हो गया। सेठ माणकचंद जी जवेरी मुंबई, मूलचंद जी सोनी अजमेर और स्वर्गीय सेठ हीराचंद जी मोमोचंद जी सोलापुर के हम अत्यंत कृतज्ञ हैं।
कि आज हमें इस महान सिद्धांत के एक अंश को सर्वसुलभ बनाने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। स्वर्गीय लाला जम्बू प्रसाद जी रईस जी की लक्ष्मी सफल हुई तो उन्होंने इस ग्रंथ की एक प्रतिलिपि को अपने यहाँ पर सुरक्षित रखने की उदारता दिखाई और इस प्रकार उनके प्रकट होने में निमित्त कारण हुए। हमारे विशेष धन्यवाद के पात्र स्वर्गीय पंडित गजपति जी उपाध्याय और उनकी स्वभार्या विदुषी लक्ष्मी बाई जी तथा पंडित सीताराम जी शास्त्री, जिन्होंने इन ग्रंथों की प्रतिलिपियों के प्रचार प्रसार का कठिन कार्य किया और उस कारण उन भाइयों के कोष और विद्वेष को भी सहन किया। इन ग्रंथों के प्रकट होने से अपने धर्म की हानि समझते थे वे लोग। श्रीमान सिंघई पन्नालाल जी जिस धार्मिक भाव और उत्साह से बहुत धन व्यय करके इन ग्रंथों की प्रतियां अमरावती से मंगवाई और उनका संशोधन प्रकाशन का कार्य किया, बैरिस्टर जमुना प्रसाद जी और सब सज्ज का हम भारी उपकार मानते हैं, जो उन्होंने सेठ लक्ष्मी चंद जी को इस साहित्य उद्धार कार्य के लिए प्रेरित किया। वे ऐसे धार्मिक व सामाजिक कार्यों में सदैव कप्तान की तरह कार्य करते थे। श्रीमंत सेठ लक्ष्मी चंद जी तो इस समस्त व्यवस्था के आधार स्तंभ ही थे। आर्थिक संकट में वर्तमान काल में उनके हाई स्कूल छात्रवृत्ति और साहित्य उद्धार निमित्त से दिए हुए बहुत योगदान है। मेलसा निवासी सेठ राजमल जी बड़जात्या और श्रीमान लखतमल जी वकील, जिन्होंने इस योजना में भी बड़ी रुचि दिखाई और हमें हर प्रकार से सहायता पहुंचाकर उपकृत किया। साहित्यकारों की ट्रस्ट कमेटी में श्री पन्नालाल जी, पंडित देवकी नंदन जी और सेठ राजमल जी के अतिरिक्त भेलसा जी के श्रीयुत मिश्री लाल जी व सरसावा निवासी पंडित युगल किशोर जी मुख्तियार भी हैं। इन्होंने प्रस्तुत कार्य को सफल बनाने हेतु बहुत प्रयास किया। पंडित युगल किशोर जी मुख्तियार ने तो संपादन के कार्य में भी योगदान दिया, किंतु बीच में ही उनका स्वास्थ्य बिगड़ने की वजह से थोड़ा सा सहायता मिलने से वंचित रह गए। और ऐसे ही अद्वितीय कार्यकर्ता श्रीयुत ब्रह्मचारी शीतल प्रसाद जी ने हमें इस कार्य को आगे बढ़ाने और पूरा करने की प्रेरणा दी। धर्म प्रभावना के ऐसे कार्यों को सफल देखने के लिए ब्रह्मचारी जी का हृदय ऐसे तड़पता था जैसे कोई शिशु अपनी माता के दूध के लिए तड़पता है। उनकी इस निरंतर प्रेरणा के लिए हम उनके बहुत उपकृत हैं। समाज के महारथी साहित्यिक विद्वान श्रद्धेय पंडित नाथूराम जी प्रेम जी समाज में के ऐसे नवीन युग के साहित्यकारों में प्रमुख स्थान रखते हैं और प्रकाशन संबंधी अनेक व्यवहारिक कठिनाइयों को सुलझाने में निरंतर सहायता करते हैं। भूजबली शास्त्री और पंडित देवकी नंदन जी शास्त्री के बहुत कृतज्ञ हैं, क्योंकि उन्होंने बहुत योगदान दिया। प्रश्नावली का उत्तर देकर हमें मूड़बद्री से और पश्चात सहारनपुर से प्रतिलिपि बाहर लाने के इतिहास लिखने में सहायता की। श्रीमान सेठ रावक जी, सखा राम जी दोषी, सोलापुर पंडित लोकनाथ जी शास्त्री, मुविंद्री और श्रीयुत नेमीचंद जी वकील, उस्मानाबाद का नाम विशेष उल्लेखनीय है। अमरावती के सुप्रसिद्ध प्रवीण ज्योतिर्विद श्रीयुत प्रेम शंकर जी बजाज की सहायता की तो हम क्या कहें, उनके ही सहायता से उल्लेखनीय छानबीन और शोध संशोधन के कार्य हम करने में समर्थ हुए। इस ग्रंथ का मुद्रण स्थानीय सरस्वती प्रेस में हुआ। इस प्रेस के प्रोफेसर मी.टी.एम. पाटिल को हम हार्दिक धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने हमारे इस कार्य में कभी भी असंतोष का कारण उत्पन्न नहीं होने दिया। पुनः हमारे तीर्थंकर भगवान महावीर और उनके श्रीधर सेन आचार्य, पुष्पदंत आचार्य और भूतबली आचार्य तक की आचार्य परंपरा की ओर हमारा ध्यान आकर्षित होता है, जिनके प्रसाद से हमें यह साहित्य प्राप्त हुआ। तीर्थंकरों और केवल ज्ञानियों का जो विश्वव्यापी ज्ञान द्वादशांग साहित्य में प्रतीत हुआ था,
उससे सीधा संबंध रखने वाले केवल इतना ही साहित्य अंश हमें बचा है जो धवल, जय धवला जी और महाधवला जी कहलाने वाले ग्रंथों में निबद्ध है। दिगंबर मान्यता के अनुसार शेष सब कालों के गाल में समा गए, किंतु कितना भी शेष हमारे पास जो साहित्य बचा है वह भी विषय और रचना की दृष्टि से हिमालय जैसा विशाल और महोदधि जैसा गंभीर है। उसके विवेचन की सूक्ष्मता और प्रतिपादन की विस्तारता को देखने से हम जैसे अल्प ज्ञानियों की बुद्धि चकरा जाती है और अच्छे अच्छे विद्वानों का भी गर्व खर्च होने लगता है। हम ऐसी उच्च और विपुल साहित्य संपत्ति के उत्तराधिकारी हैं, इसका हमें भारी गौरव है। इन ग्रंथों के संशोधन में हमें सिद्धांत भवन आरा और महावीर ब्रह्मचारी आश्रम कारंजा की प्रतियों से बड़ी सहायता मिली है। हमारे पूर्वाचार्यों की प्राप्त इस अमूल्य धरोहर को हमेशा आगे तक बनाए रखने के लिए एक सबसे अच्छा उपाय है कि हम इन सभी धवला ग्रंथों की अधिक से अधिक प्रतियां बनाकर पूरे देश भर के मंदिरों में, संग्रहालयों में, जिनवाणी के शुद्ध केंद्र में सब जगह इसे प्रसारित कर दे अधिक से अधिक, ताकि कहीं एक की भी अगर प्रतियां खराब हो जाए या किसी तरीके से नष्ट हो जाए तो अन्य देश के भागों से हम इन प्रतियों को मंगवा सकते हैं। इससे बढ़कर और कोई दूसरा उपाय नहीं है अब जिनवाणी को संरक्षण करने का। ग्रंथों की हजारों प्रतियां छपाकर सर्वत्र फैला दी जानी चाहिए कि किसी भी अवस्था में कहीं ना कहीं उनका अस्तित्व बना ही रहेगा। यह हमारी शुद्ध भक्ति का अत्यंत बुद्धिहीन स्वरूप है जो हम ज्ञान के इस उत्तम संग्रह को और इतने की तरफ हम उदासीन हो रहे हैं और उसके सर्वथा विनाश की जोखिम लिए चुपचाप बैठे रहते हैं, इसे पढ़ने नहीं देते, तालों में बंद करके रखते हैं। यह प्रश्न समस्त जैन समाज के लिए विचारणीय है। इसमें उदासीनता लाए नहीं, हृदयवान बनकर जिनवाणी की और अपने को आत्मसमर्पण करें, जिनवाणी की रक्षा करें, सुरक्षा करें और अधिक से अधिक जिनवाणी को संग्रहण करके उसका ज्ञानाभ्यास करने का प्रयत्न करें, तभी हमारा यह मनुष्य भाव सार्थक होगा। जिनवाणी माँ परम उपकारी है, उसका स्वाध्याय चिंतन करके हम अपना मोक्ष मार्ग प्रशस्त करें और इस धवल ग्रंथ की धवल रीति अपनाकर हम भी धवल रूप सिद्धालय को प्राप्त करें, यही हमारी शुभ मंगल भावना है। पूर्ण शुद्धि के साथ धवल आराधना के मार्ग पर लगे जय दु सुध देवदा, जय दु जिनेंदो, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, नमो जिनाणम, जय जिनेंद्र।